हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। पढ़ाई लिखाई चल रही नहीं चल रही। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता ख़त्म कर दिया था, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल फिनिश कर दिया था और जैन धर्म ख़त्म कर दिया था। अब कंटिन्यू आगे करते हैं बौद्ध धर्म। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ है वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। जैन धर्म से ज़्यादा बौद्ध धर्म ज़्यादा क्षेत्र में फैला। जैन धर्म तो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में और गुजरात राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही सिमट के रह गया, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो हमारा भारत के साथ साथ विदेशों में भी निकल के गया, फैला। और भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया इसीलिए कहा गया है। तो जैसा हमने पिछले उसमें अध्ययन किया था कि धर्म के उद्भव के 2-3 कारण थे। पहला कारण हम लोगों ने डिस्कस किया था धार्मिक कारण, दूसरा हमने डिस्कस किया था आर्थिक कारण, और तीसरा डिस्कस किया था राजनीतिक कारण। इन 3 कारणों को समझने के लिए जो जैन धर्म का पहला वाला लेक्चर था, आप लोग उसको पहले देखिएगा। अब इसको दोबारा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं, टाइम फर्जी में बर्बाद होगा। आप धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण देखिए, वहाँ पर समझिए कि क्यों क्या परिस्थितियाँ बनी 600 ईसा पूर्व कि नया धर्म जो है लाना पड़ा, नया धर्म की तरफ लोग आकर्षित हुए। लोग जो धर्म चला आ रहा था उसको छोड़ के नए की तरफ आकर्षित हो गए। क्यों बौद्ध धर्म की तरफ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बौद्ध के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, या जैन महावीर स्वामी के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये पूरा समझने के लिए आप जो है पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म की तरह ही इसकी शिक्षाएं, इसका क्या क्या नियम है, क्या इसके सिद्धांत हैं, आइए डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं भगवान बुद्ध या तथागत बुद्ध या गौतम बुद्ध। आपके पेपर में इनसे, इनके जीवन परिचय से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय से हम लोग थोड़ा सा इनसे परिचित हो जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ, कपिल वस्तु के निकट है। पाँच सौ 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पिताजी का नाम शुद्धोधन था। ये शाक के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। प्रधान यानी राजा थे। और इनकी माता जी का नाम महामाया था। महामाया ये कौशल वंश, इसमें आप क्लियरिफिकेशन एक देना चाहेंगे। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में कहीं कहीं कौशल वंश लिखा हुआ है और अन्य किताबों में कहीं कहीं पे कोलीय वंश लिखा हुआ है। कोलीय वंश से संबंधित थे। जन्म लेते ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था,
तो इनका जो लालन पालन है इनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी या सौतेली माता थी, उन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका पुत्र जो है उसका नाम राहुल था। तो ये इनका सामान्य परिचय हुआ गौतम बुद्ध का। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। पिताजी का इनके नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान या राजा थे। इनकी माताजी का नाम महामाया था, जो कौशल, कहीं कहीं एनसीईआरटी में कौशल लिखा हुआ है, कहीं कहीं कोली वंश लिखा हुआ है, तो कोली वंश से संबंधित थी। कहने का मतलब यह है कि इनका जो जन्म है क्षत्रिय परिवार में हुआ था, राज परिवार में हुआ था। इसका फायदा महावीर स्वामी जी को और गौतम बुद्ध जी को दोनों को मिला। कैसे फायदा मिला? क्षत्रिय वंश होने से या राजवंश होने से अपने धर्म प्रचार के लिए जहाँ जहाँ जाते थे तो वहाँ उस क्षेत्र के राजाओं से या राज सचिवों से संपर्क करने में आसानी हुई इनको। सॉरी, राज परिवार से होने से इनका ये फायदा हुआ कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में अपने धर्म प्रचार के लिए उपदेश देने के लिए जाते थे वहाँ के राजा से संपर्क करने में और वहाँ के राज सचिव से संपर्क करने में इनको आसानी हुई। और यही आसानी जो है महावीर स्वामी को भी हुई थी, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि वो भी राज परिवार से ही संबंधित थे। जन्म के समय बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया था और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। एक कहानी बताई जाती है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो एक सन्यासी ने इनके पिताजी को बताया था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जन्म से लेके वयस्क होने तक इनके पिताजी ने इनको इनकी बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं, इनको दुखों के बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अपने पुत्र से प्यार करते थे और सोचते थे कि उसका पुत्र जो है चक्रवर्ती सम्राट ही बने, सन्यास की तरफ ना आकर्षित हो। लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में जब एक बार एक घर से बाहर निकले तो 4 चीज़ें इन्होंने देखी और इनका जो है मन परिवर्तित हो गया। वो 4 चीज़ें देख के इनका मन परिवर्तित हो गया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 7 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे, विभिन्न स्थानों में जा जाकर विभिन्न चीज़ें सीखी, जैसे योग सीखा, ज्ञान योग सीखा और विभिन्न तरीके से अध्ययन करते रहे, योग करते रहे। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आइए देखते हैं वो 4 चीज़ें कौन कौन सी थीं। पहला इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा शव यात्रा, और चौथा देखा सन्यासी। ये 4 चीजें देखी, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और सन्यासी। और सबसे ज़्यादा जो जिससे ये प्रभावित हुए वो सन्यासी से हुए, क्योंकि सन्यासी मदमस्त होकर खुश होकर चला जा रहा था, उसको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया, ठीक ना। और घर छोड़ने की यही घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है
टर्मिनोलॉजी, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण क्या होता है। तो 4 चीजें देखने के बाद, कौन कौन सी 4 चीजें थी? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा, सन्यासी। इन 4 चीजों को देखने के बाद गौतम या सिद्धार्थ का जो जीवन है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया, उनका जो मन है बिल्कुल परिवर्तित हो गया। सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुए सन्यासी से। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने चुपके से रात में यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को अकेला छोड़ के घर को छोड़ दिया। और ये घर छोड़ने की घटना को ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण क्या है। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनना की प्रक्रिया में इनको 7 साल लगे। 7 साल ये विभिन्न जगह पे अपना योग करते रहे, तप करते रहे, तब उनको जो है निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ वो गए। सबसे पहले जब घर छोड़ के गए वो निकले तो अनोमा नदी एक पड़ती है। अनोमा नदी में घर त्याग के बाद ये सन्यासी के वेश में आए। अनोमा नदी के किनारे घर से निकले, अपने राज्य क्षेत्र के बाहर जैसे ही पहुंचे अनोमा नदी के किनारे, उन्होंने घोड़ा और सारथी छोड़ दिया, अपने राजसी वस्त्र छोड़ दिए, सन्यासी के वेश में आ गए ये अनोमा नदी के पास। वहां से वैशाली पहुंचे। अनोमा नदी के बाद ये पहुंचे वैशाली और अलार कलाम से तप क्रिया एवं उपनिषद की ज्ञान प्राप्त किया। एक सन्यासी थे अलार कलाम, वहां पे क्या सीखा? तप क्रिया और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले जैसे बताया अनोमा नदी पे घर त्याग दिया। घर त्याग के बाद सबसे पहले सन्यासी के फॉर्म में आए, सन्यासी के रूप में आए अनोमा नदी पे। वहां से पहुंचे वैशाली। वैशाली में अलार कलाम से तप क्रिया और उपनिषद सीखा। उसके बाद राजगीर पहुंचे। राजगीर में एक सन्यासी हुए रुद्रक रामपुत्र, वहां से इन्होंने ज्ञान योग की प्राप्ति की। वहां से ज्ञान योग की प्राप्ति की। और उसके बाद आखिरी में उर्वेला, उर्वेला में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा, उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को इनको सत्य एवं ज्ञान का प्राप्त हुआ। और तभी से ये 35 वर्ष, ये पूरा प्रोसेस ये 7 साल चला और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब उर्वेला का यह क्षेत्र जो है वो बोध गया कहलाया। और जो सिद्धार्थ बनने की प्रक्रिया थी, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया थी, वो उर्वेला में पूरी हो गई, यानी कि बोध गया में पूरी हो गई और गौतम बुद्ध बन गए। या सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। कहाँ बन गए? उर्वेला में, यानी कि बोध गया में। और बुद्ध का मतलब होता है, बुद्ध मतलब प्रज्ञावान, ज्ञानवान कहलाए।
इसके बाद से जब 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब से ये सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाने लगे। और बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञावान। इतना क्लियर है? बोध गया से ये गए सारनाथ, और सारनाथ में इन्होंने पहला प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में, बोध गया से गए सारनाथ, और सारनाथ में ही इन्होंने प्रथम उपदेश दिया एवं दीक्षा दी। और ये जो प्रक्रिया है प्रथम उपदेश एवं दीक्षा की, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये टर्मिनोलॉजी याद करिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी जैसे हमने बताया था कि महाविनिष्क्रमण क्या होता है, घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण घटना कहते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, सारनाथ में जब गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दी, तो उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रथम उपदेश में ही इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला बताया था दुख, यानी कि दुख है, और इसको बताया था जन्म मरण का चक्र। प्रथम उपदेश में ही 4 आर्य सत्य बताए। पहला बताया दुख, यानी कि दुख है, और दुख का क्या कारण है, जन्म मरण का चक्र को दुख कहते हैं। फिर दूसरा बताया दुख समुदाय। दुख के बहुत से कारण हैं, और सबसे मेन कारण इन्होंने बताया था तृष्णा। तीसरा बताया था दुख निरोध। दुख का निदान है। कैसे निदान होगा, तृष्णा का उन्मूलन। तृष्णा को आप खत्म कर दीजिए। तृष्णा मतलब इच्छाएं जो हैं, तृष्णा का उन्मूलन, वो दुख निरोध। और चौथा बताया था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निदान के उपाय। अब दुख निदान के इन्होंने जो उपाय बताए हैं उनको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहले देखते हैं 4 आर्य सत्य कौन से बताए। दुख, पहला बताया दुख, दूसरा बताया दुख समुदाय, तीसरा बताया दुख निरोध, और चौथा बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 सत्य हैं। यानी दुख क्यों होता है, जन्म मरण का जो चक्र है यही दुख का मेन है। दुख समुदाय, तृष्णा, तृष्णा ही जो है दुख का कारण है। दुख निरोध, दुख कैसे खत्म किया जाए, तृष्णा जो है, इच्छाएं जो है, इनका उन्मूलन कर दीजिए। और
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख के निदान के कारण है, और दुख निदान के जो कारण है उनको इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग। कितना क्लियर? ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग कहाँ से निकला है बताइए? अष्टांगिक मार्ग जो है, जो चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसमें बताया गया है कि दुख निदान के कारण और दुख निदान कैसे हो सकता है, उसके 8 इन्होंने बताए हैं उपाय, उसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। देखिए कौन सा है। पहला है, सारे सम्यक हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और आखिरी है सम्यक समाधि। चौथा आर्य सत्य था दुख निदान गामिनी प्रतिपदा, और दुख निदान गामिनी प्रतिपदा में ही दुख निदान का कारण बताया गया है। दुख निदान का लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए थे, इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। अब इसमें पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है जो वस्तु है उसका वास्तविक रूप में देखा जाए। दूसरा है सम्यक संकल्प, आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखे जाए, मुक्त संकल्प रखा जाए। आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार हो। सम्यक वाक का क्या मतलब हुआ? अप्रिय और झूठ ना बोला जाए। सम्यक कर्म क्या मतलब हुआ? दान दया सत्य अहिंसा से भरा हुआ जो है आपका जीवन हो, आपका कर्म हो। सम्यक आजीव, सदाचार के अनुकूल जो है आपका जीवन होना चाहिए, सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण जो है प्रवर्तन होने चाहिए, काम होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब सच्ची धारणा, किसी के मन के लिए जो है धारणा जो है वो सच्ची धारणा होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त की समाधि। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग कहलाए गए हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन आपके पीजीडी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। वैसे भी इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। तो इतना क्लियर हो गया, आगे कंटिन्यू करें।